जय हिंद दोस्तों। आज आइए परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं और परीक्षा फेल पास का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो किस प्रकार से परीक्षा फेल पास का प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परीक्षा फेल पास में हम लोग को ये समझना है कि परीक्षा फेल पास का प्रश्न आता कैसे है। तो परीक्षा फेल पास का प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक में आपको अंक देगा और अंक देकर कम या अधिक का बात किया जाएगा। अंक देकर कम या अधिक का बात किया जाएगा। और दूसरा आपसे बात करेगा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण प्रतिशत का। तो उत्तीर्ण का मतलब पास और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो हम लोग आज दोनों को देखेंगे और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा। तो आइए पहले हम लोग इसको फेल पास की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो पहले हम लोग उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का बात करेंगे। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, तो इसमें हम लोग को क्या समझना है कि आपको चुपचाप यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब कि पास प्रतिशत बराबर लिखना है 100 माइनस एक विषय में पास मतलब उत्तीर्ण। आपको लिखना है उत्तीर्ण, यहाँ पे आपको अनुत्तीर्ण लिखना है। क्या लिखना है? अनुत्तीर्ण लिखना है। एक विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल आपका। और आपका प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण फेल ही लिखना है। तो आपको हर हाल में फेल लिखना है। और इस कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग आराम से क्वेश्चन को लिख लेंगे। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आराम से बनाएंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 102 पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, हम लोग को उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पास परसेंटेज बराबर 100 माइनस 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण। तो 60 पास तो 40 फेल, तो 40 फेल। 70 हिंदी में और 40 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 70 पास तो 30 फेल और 40 पास तो आपका हो गया 60 फेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप आराम से जोड़ें तो 160 माइनस 70 कितना आ गया? 90% पास। आपसे पूछा गया है फेल, तो फेल कितना होगा? तो फेल होगा 10%। तो आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 103। हम लोग बिल्कुल शानदार और बिल्कुल गजब का एक तरीका है। इसको आप यूज करके क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। आराम से आप लिखें पास परसेंटेज बराबर 100 माइनस 70 और 80 पास, तो फेल कितना? 30 और 20। 10% दोनों में फेल, तो हमको फेल ही लिखना है। तो आपका हो गया 110 माइनस 50 मतलब कि 60% पास। आपको यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, मतलब पास की संख्या दिया हुआ है, तो 60 बराबर 144। तो 1% बराबर 144/60। कुल पूछा है तो 100। 20 बचे 20 दिए, 3 चौके 12, 3 आठे 24 और 48 में 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो 8 5 40 और 5 चौके 20 और 4 कितना होगा? 24, 240। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। आइए क्वेश्चन नंबर 104,
आप आराम से लिख ले पास परसेंटेज 100 माइनस 34 फेल, तो हमको फेल ही लिखना होता है। 42 फेल हमको फेल ही लिखना होता है, प्लस 20 फेल तो हमको फेल ही लिखना है। जोड़ेंगे 120 माइनस 76, आपका बच जाएगा कितना, तो 44 पास। आपसे पास ही पूछा है, कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। आइए, तो बिल्कुल इस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 105 नंबर क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। कम से कम एक बोले, कम से कम 2 बोले, पास बोले, फेल बोले, आपको वो सब का उलझन में नहीं पड़ना है। हम लोग आराम से अपना कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे और आराम से बनाएंगे। तो लीजिए, पास 100 माइनस 60 पास तो 40 फेल, 45 और 25 पास तो 45 पास तो 55 फेल, प्लस 25 पास तो 75 फेल। जोड़ेंगे तो 175 माइनस 95, तो आपका आ गया कितना, तो 80 पास। आपसे पूछा गया है फेल, तो फेल परसेंटेज आपको बताना है 20। ये नहीं कि ऑप्शन देख के 80 मार देना है, आपको फेल देखना है। फेल पूछा तो फेल बताएंगे, पास पूछा तो पास बताएंगे। आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पर हम लोग विचार करते हैं। तो आराम से पास परसेंटेज 100 माइनस 52 और 42 फेल, तो हमको फेल ही लिखना है। आराम से फेल, आप आराम से फेल लिख दे। 17 दोनों में फेल, तो आराम से फेल ही लिखना है। 117 माइनस आपका 96, तो आपका हो जाएगा 17 4 21 पास। तो आपसे पास ही पूछा गया है, तो आपको ये ऑप्शन शायद नहीं दिया है। अब एक बार फिर से देख, 94, यहाँ 94, यहाँ 94 होगा, तो 94 होगा, तो आपका ये बच जाएगा कितना, तो 23। तो आप आराम से देख सकते हैं पास कितना, 23। आइए क्वेश्चन नंबर 107 पर विचार करते हैं। 107 नंबर आप आराम से लिख सकते हैं, पास परसेंटेज बराबर 100 माइनस 34 फेल, तो आपको फेल ही लिखना है। 42 फेल, तो आपको फेल ही लिखना है। और 20 आपका फेल, तो फेल ही लिखना है। जोड़ेंगे 120 माइनस आपका होगा 76, तो आपका आ जाएगा 44। तो पास कितने, 44। क्वेश्चन नंबर 108 आपका कॉपी है पीछे वाला क्वेश्चन का। अब आगे आइए, बढ़ते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 109, देखते हैं 109 कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 109, तो आराम से पास परसेंटेज 100 माइनस 60 और 65 और 60 और 40 पास, तो आपको फेल लिखना है। 35 आपका 40 आपका 60, जोड़ देंगे 160 माइनस 75, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 85 पास। बोल रहा है कि 90 छात्र इतिहास में फेल हुए हैं, तो फेल परसेंटेज अगर देखा जाए तो 15 बराबर दिया हुआ है 90, 15 छक्का 90, 1 बराबर 6, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 600। इस प्रकार से बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कॉपी है, बना लीजिएगा। आइए 111 पर विचार करते हैं हम लोग। 111 बिल्कुल आसान है। 111 आराम से हम लोग पास परसेंटेज लिखेंगे। 100 माइनस 40% लोग समाचार पढ़ते हैं, पढ़ते मतलब पास है, यहाँ तो फेल कितना होगा, नहीं पढ़ने वालों की संख्या 60। 50 पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या 50। 10 पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या 90, तो ये हो गया 190 माइनस 110, तो आ गया 80।
80% समाचार पढ़ने की संख्या है। आपसे नहीं पढ़ने का पूछा गया है तो नहीं पढ़ने का कितना होगा, 20 होगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 112, स्टेटमेंट बड़ा है, लैंग्वेज बड़ा है, लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। आप इस कंसेप्ट का प्रयोग करें और आराम से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग 112 भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112, आप आराम से पास परसेंटेज लिखें। 100 माइनस 30 लोग पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, मतलब पाया गया मतलब यस हाँ, तो नहीं पाया गया 70। 75 के पास पाया गया तो नहीं पाया गया 25। 25 के पास पाया गया तो नहीं पाया गया 75। आइए जोड़िएगा, 175 माइनस 95, तो ये आपका हो जाएगा 80। 80 के पास पाया गया तो पूछ रहा है कि पाया गया ही, तो कितना 80। अब यहाँ पे हम लोग जो परीक्षा फेल पास का सेकेंड टाइप का बात कर रहे थे, क्वेश्चन में अधिक और कम का बात करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं और बहुत ही शानदार होता है और आराम से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। तो आइए ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है परीक्षा में अधिकतम अंक 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से फेल हो जाता है। मतलब कि 20% लाने वाला छात्र 5 अंक से फेल हो जाता है, तो 5 अंक से फेल हो जाता है। और 30% अंक लाने वाला छात्र पास अंक से 20 अंक अधिक लाता है, तो प्लस 20 से 30 हुआ तो आपका कितना को वृद्धि दिखाई दिया, तो 10 का। यहाँ पे जो पहले छात्र फेल हो रहे थे वो 20 अंक अधिक ला दिए, मतलब कि 25। तो 1% बराबर यहाँ से देखा जाए तो 2.5 नंबर। आपसे पास होने वाला परसेंटेज पूछ रहा है। तो जो छात्र 20% अंक लाया था और 5 नंबर से फेल हो गया था, अगर उसको 5 नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। तो 1% 2.5 नंबर है, तो 5 नंबर कितना परसेंट होगा, तो 2% होगा। मतलब 20% पहले लाया था, 2% और लाता तो वो पास हो जाता, मतलब कि 22%। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं। लैंग्वेज बड़ा होता है, होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 आपको बनाने के लिए छोड़ रहे हैं। इसको आप लोग बना करके कमेंट्स में हमें उत्तर देंगे, और अगर आपका उत्तर सही होगा तो आपको हमारे तरफ से कुछ न कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग इसे कल भी बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 115 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 20% अंक लाने के बाद वो 30 नंबर से फेल हो गया। ठीक है। अब 32% अंक लाने के बाद वो आपका 42 अंक अधिक लाया, तो 20 से 32 मतलब 12%, और आपका 42 और 30 हो गया 72। 1% बराबर आपका 6 नंबर। आपसे क्या पूछा है आप ज़रा देखेंगे। आपसे पूछा गया है पास होने के लिए अंक प्रतिशत, मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत, पास प्रतिशत, वही क्वेश्चन है। तो आप 20% तो लाए थे और 30 नंबर से फेल हो गए थे। 30 नंबर मिल गया होता तो पास हो गए होते। 1% 6 नंबर, तो 30 नंबर 5%, तो आपका हो गया ये 25%। तो इस प्रकार से ही बना सकते हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 116 पर विचार करते हैं हम लोग। 116 30% अंक लाया गया और 6 अंक से फेल हो गया। 40% अंक लाया गया और 6 अंक अधिक लाया। आइए तो 10 से 40 तो 10% बढ़ा, 30 से 40, यहाँ पे 12। 1% बराबर 1.2। अधिकतम अंक मतलब कुल अंक, तो कुल अंक अपने आप में 100 होता है।
तो 1.2 इंटू 100 जैसे ही गुना करेंगे तो आएगा 120। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 भी बहुत ही बढ़िया है, हम लोग बना सकते हैं आराम से। तो आइए उसका भी हम लोग विचार करते हैं। यहाँ तक आप लोग देख लें। जो भी प्रश्न आप लोग को समस्या करता है उसे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर भेजें कि सर ये मुझे बता दीजिए, ये फिर से समझा दीजिए, तो आपको फिर से बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो आइए हम लोग विचार करते हैं 117 पर। 117, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए था, लेकिन उसे 48 अंक मिला और 48 अंक से फेल हो गया। मतलब 48 मिला और 48 ही अंक से फेल हो गया। 48 मिल गया होता तो पास हो गया होता। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1% बराबर 2 अंक और अधिकतम होता है 100। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 200। इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 आप बनाकर मुझे उत्तर देंगे। काफ़ी आसान है, छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही आसान, आप आराम से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 119 और 120 हम दोनों डील कर दे रहे हैं। और आज परीक्षा फेल पास का प्रश्न हम लोग पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। तो आइए अभी 119 देखते हैं। 119, 20% अंक लाता है और 24 अंक से फेल हो जाता है, और 45% अंक लाता है और 26 अंक से अधिक लाता है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो आपका 25%, यहाँ देखा जाए जोड़ दिया जाए तो 50, तो 1% बराबर 2। आपसे पास परसेंटेज पूछ रहा है, तो पास परसेंटेज 20%, कितना नंबर से फेल हुआ है? तो 24/2, तो 12% हमें और चाहिए पास होने के लिए, तो कितना आ गया? 32%। बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ है। इसको आप लोग बनाकर उत्तर मुझे जरूर भेजें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश करें, ताकि हर एक बात समझ में आएगा। परसेंटेज आपको शुरू से लेकर के पूरा पढ़ाया जाएगा, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, सीजीएल का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, तो सभी का आपका परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है। स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को पढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। और बाकी घर पर जाकर आप लोग मेहनत करें और इसको एक बार फिर से रिवाइज करें। फिर आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।